सर, सुहेल आफरीदी हंगामा खेजी में वज़ीर आला तो मुंतखब हो गए, लेकिन सिक्योरिटी का अहम इजलास, उसमें शिरकत ना करना और उसके बाद वही एहतजाजी और मज़ाहमती सियासत का ऐलान करना, ये मामलात कहाँ तक चलते आप देख रहे हैं हुकूमत के साथ इनके? बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखें, अली बिन गंडापुर साहब का भी तो इसी तरह एक रोलर कोस्टर वाला सफ़र ही था। उसके अंदर कभी एक तरह के सख्त बयान आते थे, कभी ताउन करने वाले। तो ये मेरे खातर जमा रखें और मेरे अल्फाज याद रखें कि तय नहीं होगा, ये इनकी भी बढ़के आपको बहुत मिलेगी। अगर एक ख्याल है कि ये कोई खैबर पख्तूनख्वा को वफाक से टकरवा देंगे तो ये बिल्कुल नहीं टकरवाएंगे। हाँ, अलबत्ता हमारी जो ताकतवर हल्के हैं, जो कि इमरान खान साहब के गफरी के मुखालिफ है, अगर उनके प्लानिंग में ये हुआ कि जी इनको एक इस तरीके से जो है जिसको कहना चाहिए घेर के लाना या एक हौसला अफजाई करना, जैसे बैनुल-अक़वामी सीन पे अमेरिका कह देता है जी कि अगर आपने फलां पे हमला कर दिया तो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा, तो वो इस तरह का हुआ तो हो सकता है कि उसमें वो फिर सिस्टम को समेटना चाहेंगे या तहरीक इंसाफ वो का वही हाल करना चाहेंगे जो TLP का किया है। वैसे भी भारत, अफगानिस्तान, TLP के बाद हमारी जो मुक़्तदर है उनके हौसले बहुत बुलंद हैं। अब कोई और भी उनके रास्ते में आएगा तो उनका हशर उनसे मुख्तलिफ नहीं होगा जो TLP का भी अब हाल ही में देखा है कि वो बिल्कुल एक निशान इबरत बन गए, किस्सा पारीना बन गए। तो ये ज़हन में रखें कि बिल्कुल वही होगा। अली बिन गंडापुर साहब इससे ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं। सुहेल आफरीदी भी जवान खून है, गुस्सा भी है, इनका जोश व खरोश भी है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब अगर कोई रियासत को आड़े हाथों ले सकता है, सख्त मैंने करा सकता है, तो इमरान खान साहब की अपनी ज़ात है, उनके अंदर हिम्मत भी है, उनके पास स्पेस भी है, उनका वजूद भी बहुत बड़ा है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें समो जाती हैं। उसके बाद ये भूल जाए कि कोई बंदा रियासत पाकिस्तान को चैलेंज कर सकेगा, ये करेगा, ये करने का इरादा रखता है। हफीज साहब अपने कॉलम में अक्सर इस बात और खदशे का इजहार कर रहे हैं बार बार कि जल्द बानी को किसी और जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा जहां कंट्रोल हालात होंगे, और आपको ये भी लगता है कि शायद उनका मिलिट्री ट्रायल भी शुरू हो जाए। ये आपको ऐसा क्यों लगता है? कोई खास वजूहत है इसके पीछे? जी हाँ, मतलब जाहिर है कि वो आपको कॉलम के अंदर बड़ी लिमिटेशन होती हैं कि ताकि वो छप भी जाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ जो आपने फरमाया है कि जब मैं कहता हूँ कि उनको हाई सिक्योरिटी जोन जेल में कर दिया जाएगा, तो मतलब यही है कि उनको या उनके जो है फ़ैज़ हमीद कार्ड जो है वो अब सामने आने पे है, और तो सबका मेरा मुद्दा वहाँ पे सिर्फ यही होता है कि जी इमरान खान साहब को अल्टीमेटली मिलिट्री ट्रायल की तरफ लेके जाया जा रहा है। और इसकी वजह यह है कि पिछले 4-5 महीनों से कम अज़ कम अगर आप 6-7 कर दें तो भी कोई मुज़ायका नहीं है। ये तब से पता चल रहा है कि जी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब का जो एक आपस में जो मुज़ाकरात का जो अमल है वो मुतासर हो गया है, या वो एक जो है उसमें कोई रखना आ चुका है। और उसके आपने आसार देखे, अल्टीमेटली पिछले 4-5-6 महीने बाद या 6-7 महीने बाद जब अली बिन गंडापुर साहब मिले इमरान खान साहब को, तो उनको यही एक ही पैगाम लेके गए कि अब आप स्टेप डाउन हो जाएं। और इमरान खान साहब ने जो नया एक जो बयानियाँ लेके आए हैं, सख्त बयानियाँ या टकराव का या आखिरी हद तक जाने का बयानियाँ, उसको परवान चढ़ाने के लिए उनका ख्याल है कि जी सुहेल आफरीदी साहब को जो है वो सामने लाया जाए। जो मैंने अभी बताया कि वो सही ला हासिल होगी, उससे काम नहीं चलेगा। अब उसमें वो जाहिर है कि कैलकुलेशन की गलती हो जाती है हर एक से, इमरान खान साहब के से हुई है या उनसे हुई है, लेकिन सारे दोनों फरीक इस नतीजे पहुँचे हैं कि मुज़ाकरात ख़त्म, और अब जो होनी या अनहोनी है वो उसको हो ही जाए तो या हो के रहेगी। सर, तो बानी ने इस बार खुद आन के मामले पर पेरोल पर रिहाई की मांग की है ताकि वो इस मसले का हल करें या फिर कुछ फैसिलिटेट कर सके, लेकिन उनका स्टांस जो है वो तो हर कोई जानता है, वो ऑपरेशन नहीं होने देना चाहते, वो मुज़ाकरात की बात करते हैं। तो जब सब चीज़ें पहली है तो पेरोल पर रिहाई मिल के वो क्या कर लेंगे? मेरे ख्याल उन्होंने अपने तौर पर कुछ जेस्चर दिया है कि पेरोल का मतलब शायद यही हो कि जी मैं अगर चाहें तो मुज़ाकरात के अंदर मैं भी आपके साथ हूँ, करना चाहता हूँ, लेकिन इसमें तो इतना करूँगा कि उनको कॉम्प्रिहेंशन ही नहीं है, जेल में बैठ के हो ही नहीं सकती
कि इस वक्त जो अफगानिस्तान का हमारा मामला है वो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। मैं कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कोई लड़ाई के लिहाज से नहीं कह रहा हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि कोई सुलह के लिहाज से है, वो वैसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। मैं बार बार कह रहा हूँ, कॉलम में भी लिखा है कि सरे आईना कुछ और है, पस्से आईना कुछ और है। क्या हकीकत है क्या नहीं है इसमें जाए बगैर मैं एक बात आपको लिख के बता रहा हूँ कि अफगानिस्तान की हुकूमत या जो आजकल जो तालिबान की हुकूमत है ये और पाकिस्तान की हुकूमत जो है अल्टीमेटली 2-4-6 महीने बाद शीर शुक्र होंगे, भाइयों की तरह होंगे। और आप ये चीज़ें आपको उसी तरह भूल जाएंगे जिस तरीके से ईरान ने हमारे पे हमला किया था ड्रोन का, हमने उन पे किया था। तो आपने देखा कि कितने कोई फर्क पड़ा हमारे रिलेशन में। उनके पार्लियामेंट में नारे नहीं लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के जब इजराइल के हमले के बाद, और हमारी जो रोल था उसके ऊपर। तो इसलिए ये ज़हन में रखें कि यहाँ पे जो सूरत हाल है इसके बारे में हमें जो टीवी टॉक शोज है ना ये कोई कंपैटिबल नहीं है इस चीज़ के जो वहाँ के मामला आते हैं। और चुनाचे हमें बस यही है कि जो वो कह रहे हैं तो हमें भी कहने से ठीक है, वहाँ हमें चूँकि अपने हर सूरत में अपनी पाकिस्तानी रियासत के मौक़िफ़ की हिमायत करनी है, आया वो आर्जी तौर पे है या मुस्तकिल तौर पे, हम उनके साथ हैं। बिल्कुल ठीक है। कई चीज़ों की खोज नहीं लगाने की जरूरत नहीं है, सही करने दे वहाँ को पति मकसद हो सकता है दोनों की मिली भगत से किसी मकसद पे वो पहुंचना चाहते हो। अच्छा तो सर अंडरस्टैंडिंग अंदर से। तो हफीज साहब ये जो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कहा जा रहा है कि वो बड़े मुतासिर हैं शहबाज शरीफ साहब से, और फिर अखबार भी गार्डियन कह देता है कि शहबाज शरीफ को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप को कैसे टैकल करना है या हैंडल करना है, तो पीटीआई कहती है ये खुशामद है, सफारतकारी नहीं है। आप इस हवाले से क्या करते हैं कि अगर एक अमरीकी सदर इतना मुतरफ हो रहा है हमारे वज़ीर आज़म का, तो इससे बुराई क्या है? नहीं, पीटीआई सही कहती है कि किसी 25 करोड़ लोगों के लीडर को कोई बिल्कुल जेब नहीं देता कि वो इसी तरीके से जो है खुशामद करे, जबकि तासर ये भी मिले कि फ़लस्तीन का मसला जो है, जो उसका इशू है, उसको हाईलाइट ही नहीं किया गया। भाई ये जंग बंदी तो कब नहीं रुक सकती थी, जब मर्जी वो दे देते, सारे के सारे कैदी रिहा कर देते जो उनके हॉस्टेजेस थे, जंग बंदी हो जाती। किसने क्या कमाल किया है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप के अंदर जो जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया सबको, जो उसके अंदर एक 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 हुब्रेस थी, एक उनका एक तकब्बर था, एक मुतकब्बराना रवैया था, और फिर आके उनके सामने खुशामद करना, उन पे तारीफ और तहसीन के डोंगरे बजाना। किसको नहीं पता कि अमेरिका इसके अंदर पार्टनर क्राइम है, किसको नहीं पता कि इसराइल ने जो बमबारी किया, जो 70,000 बंदों की जानें ली हैं, वो अमेरिका के असले से लिए हैं, किसको नहीं पता। तो क्या हम इसे आंखें बंद कर लें? पीटीआई बिल्कुल सही कहती है, हमारे वज़ीर आज़म को बिल्कुल जेब नहीं देता था कि वो डोनाल्ड ट्रंप की इस तरह खुशामद करे, भले से हमारे लोगों के कुछ कॉम्प्लेक्सेस हो या अपनी कोई कमजोरी हो। 25 करोड़ लोगों की इस तरह की नुमाइंदगी जो है बिल्कुल जेब नहीं देता। मुझे बड़ी तकलीफ हुई है इस तरह का रवैया से, बड़ी सुबकी हुई है हमारी कौम की। क्या फर्क पड़ता था अगर वो इसको किसी भलेमानस तरीके से, अच्छे तरीके से जरा सफाती लैंग्वेज करते, वजह इसके कोई तराना या कहना कि उन्होंने बहुत सर, तो फिर जब ये कहा जाता है कि शहबाज शरीफ साहब, जब पता है कि वो किसको नहीं पता कि वो इससे जो इसराइल के जो जितना कत्लेआम हुए सारी दुनिया को पता है कि अमेरिका उसके साथ पार्टनर क्राइम। तो हफीज साहब जब ये कहा जाता है कि शहबाज शरीफ साहब बैनुल अक़वामी तौर पर तो मजबूत हैं, तो फिर इसका मतलब है अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हैं। जिस तरह अंदरूनी मुल्क जिस तरह उनकी गवर्नेंस है वो कमज़ोर है, लेकिन बैरूनी तौर पर उनकी पर्सनालिटी बड़ी स्ट्रांगली वाइब्रेट हो रही है, हाईलाइट हो रही है। नहीं, अब ये बिल्कुल और चीज़ है। वो तो पता नहीं शहबाज शरीफ साहब मजबूत हैं या हमारे फील्ड मार्शल साहब मजबूत हैं। मैं तो समझता हूँ कि जो कुछ है उस उन्हीं की का बेनिफिट है। पाकिस्तान है या शहबाज शरीफ साहब है या हम साहब, और सारे मानते भी हैं कि ये उनकी है, हमारे फील्ड मार्शल साहब की एक पॉलिसी है, जैसे तैसे चला के सारे अल्टीमेटली देखें शहबाज शरीफ साहब को सामने रख के वहाँ पे भी तारीफ उन्होंने फील्ड मार्शल साहब की। हर जगह पे उनको अगर एक्सक्लूसिव एक लंच में बुलाया तो फील्ड मार्शल साहब को बुलाया। अंदरूनी मुल्क भी मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। इस मुल्क के अंदर अगर कोई निज़ाम चल रहा है और जो बिल्कुल जिनके किरदार को कोई ख़तरा नहीं है वो शहबाज शरीफ साहब हैं। तो मुझे तो कोई उनकी कमज़ोरी नज़र आई नहीं, बिल्कुल अंदर मजदूर खाता, चाहे वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, एक और बहस है। मैं तो समझता हूँ वो चल ही रहा है। पाकिस्तान के जो हालात हैं,
चाहे आप इमरान खान को बिठा दें, किसी को बिठा दें, वैसे ही चलना था। इमरान खान के आखिरी दिनों में या सारे दिनों में कैसा चल रहा था, ऐसे ही था। बिल्कुल 2-3 साल बाद लगा कि वो बेहतर हो रहा है, ये भी एक साल बाद बेहतर हो जाएगा, या अगर अल्लाह ने चाहा। लेकिन बिल्कुल जब तक इमरान खान साहब की और एक्सटेंशन की आपस में मुखासमत है, शहबाज शरीफ साहब का इक़्तिदार जो है बिल्कुल लोहे की तरह मजबूत है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका हफीजुल, आपके वक्त का।